डिमांड नहीं करनी है, मांगना नहीं है, क्योंकि हर बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा खुद ही देता है, खुद ही देता है, क्योंकि बेटी खुद उसके जिगर का टुकड़ा होता है, खुद उसके जिगर का टुकड़ा होता है, इसलिए हर बाप बेटी को खूब देता है। तो आप जो है ना डिमांड बढ़ा करके किसी की मुश्किलें ना बढ़ाएं, किसी की मुश्किलें ना बढ़ाएं। अल्लाह करे जब आप इसी तरह उर्स सजाया करें ना, तो इसी तरह हुजूर की महफिलें सजाया करें, ताकि हमारी कौम को एक सच्चाई का पैगाम पहुंचे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले वक्त में कभी ना कभी किसी के दिल में तो तब्दीली आएगी। कोई तो हुजूर की गुलामी का हक अदा करेगा, कोई तो ऐसा नौजवान होगा जो बिना डिमांड के सस्ती शादी करके गुंबदे खजरा की तरफ मुंह करके कहेगा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बेटी का निकाह आसान करके गुलामी का हक अदा कर दिया। कम से कम इतना तो होगा ना कोई। इसलिए ये महफिलें सजाई जाती है ताकि कोई बात किसी के दिल से लगे और हमारा मुआशरा बेहतर होता चला जाए, हमारी सोसाइटी बेहतर होती चली जाए। कई बार ना नौजवान उर्स के मौके पे कव्वालियां करते, तमाशे करते, और फिर उसके नतीजे में कोई फायदा नहीं निकलता है। रात भर कूदे फांदे, कुछ नहीं निकला। अल्लाह तौफीक देना। तो जो नाजायज जगह लोग खर्च करते, उसी पैसे से किसी कपड़े को लेकर के आना, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 10 जोड़ी कपड़े लाना, और फिर अपनी बस्ती में गरीब तलाश करना। कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने साल भर से कपड़े नहीं बनाए हैं। कितने ऐसे गरीब बाप हैं जो 2-4 साल से टूटी हुई जूतियां पहन लगे हैं। लोगों की टोपियां देखना किसकी फट गई हैं, पैबंद लगे हैं, किसके कपड़े सिलाई से उतरे हुए हैं, वो जोड़ा उठा के उन गरीबों में दे देना। खुदा की कसम, मज़ार वाले की तरफ से अगर दोगे, मज़ार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। लेकिन हम इन असल चीज़ों पे ध्यान नहीं करते, इन ओरिजिनल चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं है। हम तो ज़्यादातर लकीर के फ़कीर हैं, कूट पिटाई में ज़्यादातर लगे रहते, जिसमें वाह ज़्यादा होती है वो काम ज़्यादा करते नहीं। फरमाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरो, डरने का मतलब क्या? जिन चीजों से अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ, और जो करने का हुक्म दिया फिर वो करो। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर अल्लाह आपको तकवे का नूर अता फरमाएगा, और जब आप नेकी वाले हो जाएंगे ना, फिर फरमाया वकूनू मअस-सादिक़ीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ, अब सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मिलेगा? कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, मैं शैतान को तुम्हारे करीब भटकने भी नहीं दूंगा, शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। वरना कई बार नेकियां करके ख्याल आ जाता, मैंने इतना बड़ा नेक काम किया है, मैंने इतना बड़ा नेक काम किया है, और नतीजतन सारी नेकियां खत्म हो जाया करती है। कोई फायदा फिर उस नेकी का हमें नहीं मिला करता है। आप अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। अल्लाह वालों की चौखट से कुछ बदमज़हब लोग कहते हैं कि वलियों से क्या मिलता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। आप पढ़े हो साहब काफ का वाकया, कुत्ता उनके दरवाजे पे 300 साल बैठा रहा, 300 साल तो कुत्ता उनके दरवाजे पे बैठा रहा। फिर 300 साल के बाद अल्लाह ने उसको भी उनके साथ उठाया। यहाँ तक कि कुरान में जहाँ असहाबे कहफ का तज़किरा है, वहीं पे कुत्ते का भी तज़किरा किया गया है। हैरत की बात है, वो कुत्ता हो के उसका जिक्र कुरान में आ गया। बताओ, अगर कुत्ता वलियों के साथ बैठे तो नाम कुरान में आ जाता है, अगर उम्मती हो के वलियों के साथ बैठे तो नाम जन्नत में नहीं आ सकता। इसलिए वलियों से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम गुनाहगारों का नाम भी जन्नत में आएगा, वलियों के साथ आएगा। इसलिए वलियों के साथ रहने का हुक्म दिया गया है, उनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, उनसे प्यार करने का हुक्म दिया गया है। हम अहले सुन्नत हैं, बरेलवी लोग हैं, हमारा शिआर यह है कि हम वलियों से प्यार करते हैं, हमारी पहचान ये है कि हम वलियों से प्यार करते हैं। इसी पहचान को जिंदा रखिएगा और अपने मुआशरे में इश्क़ रसूल और मुस्तफ़ा का पैगाम आम करने की कोशिश कीजिएगा। एक नौजवान भी बदला ना इंशाअल्लाह, फिर देखना खुदा की कसम वो एक महफिल की बख्शिश की ज़मानत बन जाएगा। अल्लाह हमारी नस्लों को मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हमारी कौम को इसी तरह दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिलखुसूस ये जो अरकान कमेटी है, अल्लाह एक एक फ़र्द को दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। खुदा करे ठीक है, 30 मिनट बोलेंगे, कोई बंदा उठेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कोई मसला नहीं है, मैं 30 मिनट बोल लेता हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं 30 मिनट बोल लेता हूँ। हाँ, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। कमेटी वालों की फरमाइश है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ लिया जाए। आपको तो बोझ नहीं लग रहा? नहीं, जो जहां बैठा वहीं रहे, जो जहां बैठा वहीं रहे। उठ के आने में मसला गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। खैरियत है आप लोग? चले आगे, चले जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से
अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अगर एक नौजवान भी बदलता है ना, फिर इंशाअल्लाह कौम बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी, पूरा मुआशरा बदलेगा। अगर हमारी कौम एक अंगड़ाई ले लेना, मैं तो सही बात ये कहता हूँ कि चंद नौजवान अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर पूरे मोहल्ले की ज़हनियत बदल जाया करती है। नहीं होता है? अगर 5 बंदे वक्त से मस्जिद में निकलने लगे और वो आवाज दे दे तो घर के घर खाली हो जाते। कोई ये नहीं कहता पप्पू का बेटा है, कोई ये नहीं कहता गुड्डू का बेटा, कोई ये नहीं कहता फला का बेटा, फिर कहता यार गैरत कर, अगर फला जा रहा है तो फिर तुझे भी मस्जिद में जाना चाहिए, अगर वो जा रहा है तो फिर तुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, एक नौजवान बदलता है तो फिर सोसाइटी बदलने लग जाती है, पूरा माशरा बदलने लग जाता है। आप हालात पे गौर करें, हमारे हालात कितने बदलते जा रहे हैं। आज ना बाप बेटे का दुश्मन हो गया, बेटा बाप का दुश्मन हो गया, भाई भाई की सुनने तैयार नहीं है, माँ बेटी की सुनने तैयार नहीं, बेटी माँ की सुनने तैयार नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली, हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। ये सबसे बड़ी वजह है हमारे घरों की तबाही और बर्बादी की, ये सबसे बड़ी वजह है हमारे माशरे में आग लगने की। आज कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं, कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। बच्चे सोते उठ जाते तो माया भी कम नहीं है, वो उन्हें गोद में लेने तैयार नहीं है। मोबाइल बजाया, टिंटना मंटना दे दिया, फिर अपने आप लग गई कि बच्चों गली में इधर उधर बातें करने के लिए। और मेरी कौम का नौजवान जब इसे भी नींद नहीं आती है तो इसने भी मोबाइल चलाया और 3 बजे तक कभी यूं देख रहा, कभी यूं देख रहा, कभी मुंह टेढ़ा करके, कभी खुद टेढ़ा होकर के, फिर जब टूट जाता है फिर मरता रहा। जो 3 बजे सोएगा वो फजर में उठेगा, उठेगा? बोले जरा, उठेगा? नहीं उठेगा ना। 3 बजे सोने वाला कम से कम 10 बजे उठेगा जाकर, और जब 10 बजे उठेगा तो फिर काम किस वक्त करोगे आप? बिजनेस का आगाज कब से होगा? क्या करेंगे हम लोग? आज अपनी जिम्मेदारी कोई पूरी करनी तैयार। महबूब ने फरमाया था जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो। करते हैं आपको मैं मिसाल के तौर पे एक बात बता दूं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग, रात के 1 बजे तक हमारी गलियों में नौजवान टहलते रहते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा बताएं। 1-1 बजे तक हमारी गलियों में नौजवानों के चक्कर लगते रहते हैं। और इसके बरक्स दूसरी कौमों में आप जाके देखें, 10 बजे के बाद एक बच्चा तुम्हें गली में, किसी घर से आवाज नहीं आ रही होगी, एक चिड़िया का बच्चा 10 बजे के बाद नहीं बोलेगा। और हमारी कौम का नौजवान 10 बजे के बाद तो खाना खाने निकलता है। ये है, ये जिएगा 60 साल। 10 बजे के बाद खाना खाने निकल रहा है, 12 बजे लौट करके आ रहा है। क्या करके आए हो भाई? कि कुछ नहीं, बस थोड़ा टहलने गए थे, टहलने गए थे। उन कौमों को देखो जिनका आईन, जिनका तरीका जिंदगी हमसे मजबूत नहीं है, लेकिन अमल में वो हमसे मजबूत होते जा रहे हैं। उनके बच्चे जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, और तुम्हारे बच्चे 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। और जो बिजनेसमैन है उनका भी नुकसान है, जो स्कूल वाले हैं उनका भी नुकसान है। अच्छे स्कूलों की तालीम जल्दी शुरू हो जाती है, घटिया स्कूलों की तालीम 10 बजे आगाज होता है। हमारे बच्चे रात को देर से सोने की वजह से, सुबह को देर से उठने की वजह से 2 कौड़ी के स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, ताकि कल जब हमारा दिन निकले तो हम टाइम से स्कूल जा सके। वहां खिचड़ी खा के, भदड़ी खा के लौट आते हैं, फिर ये कहते कौम आगे नहीं बढ़ रही है। याद रखिए, जाहिलों के मुकद्दर में कभी तरक्की नहीं होती है। आगे बढ़ना है तो तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा, कामयाब बनना पड़ेगा, अच्छी तालीम हासिल करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को वक्त से सुलाना पड़ेगा, वक्त से जगाना पड़ेगा। जब बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं फिर वो इंटरव्यू में खारिज नहीं किए जाते हैं, फिर वो एग्जाम में नहीं निकाले जाते हैं। मेहनत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा का काम। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हम? और हम अपनी नाकामियों का जिम्मेदार जो है ना वो गवर्नमेंट को ठहराते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा इल्जाम है। ये निकम्मे लोग हैं जो ये कहते हैं हम मुसलमान थे इसलिए निकाल दिए। ये सबसे बड़ा इल्जाम है। मैं तो खुल के कहता हूं, मैं कहता हूं तुम किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। अरे तुम 2 कौड़ी के खुद कुछ ना बन सके, इल्जाम दूसरों को देते हो। अब्दुल करीम नाम देखा तो निकाल दिया,
अब्दुल रहीम देखा तो निकाल दिया। मैं कहता हूं यार तुम खाली नाम की बात कर रहे हो, कई मौलवी IAS बन के IAS की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पूरी दाढ़ियां उनके पास है, चेहरे सुन्नत वाले, और IAS IPS की कुर्सी पे हैं। उन्हें देख के सबक हासिल करो कि कुर्सियां दलालों के लिए नहीं है, कुर्सियां मेहनती लालों के लिए है। आप मेहनत करें। हैं पढ़ता पढ़ाता कुछ नहीं है, रात भर PUBG खेलेगा, 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा, सुबह को बाबा से कह रहा दम कर दो, तो जिसने पूरी रात दम किया वो क्या दम करेगा? है ना भाई? ये बताइए जिसकी खुद रात भर की नहीं उतरी भांग, वो तेरे बेटे को क्या फायदा पहुंचाएगा? बताओ। अगर खाली दम दुरूद से सब IAS IPS बन जाते ना, तो सबसे आगे मौलवियों के बेटे IAS होते, क्योंकि वो रोज कलम पढ़ के दिया करते। मेहनत भी कोई चीज होती है, मेहनत जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम कुछ नहीं बन सकते, इसलिए मेहनत जरूरी है। मेहनत करें, तालीम पे मेहनत करें। मैं तो इस कमेटी से कहूंगा, ये कमेटी सिर्फ आज के उर्स की कमेटी नहीं होनी चाहिए, है ना? कमेटी वाले सारे बैठे, हाथ उठा के बताएं कितने लोग कमेटी वाले यहाँ बैठे हैं, है ना भाई? आप भी कमेटी में? ठीक है, सारे कमेटी वाले। आपसे एक बात और कह के जाऊं, एक काम करना, खाली ये कमेटी उर्स की कमेटी नहीं रहनी चाहिए, ये कमेटी हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, उम्मत की कमेटी बननी चाहिए। एक उर्स कराने के लिए आपने मेहनत की है ना? मेहनत अपना घर से तो नहीं लगाया होगा, सारा मेहनत की है, कोशिश की होगी, भागदौड़ की होगी, तब जाके एक रात का जलसा सजाया है। मैं कहता हूं चंद मेहनतें और कीजिए, साल में 2-3 मरतबा ऐसी मेहनत और कीजिए। एक मेहनत इस नाम से कीजिए कि हमारी बस्ती में जो गरीब बच्चा पढ़ना चाहता होगा, फीस के लिए पैसा नहीं होगा, हमारी कमेटी मेहनत करके साल भर की फीस दे के उसको पढ़ाए। एक कमेटी ऐसी बनाइए, एक मेहनत ऐसी करे यही कमेटी कि पूरे गांव में देखे सबसे गरीब बच्ची कौन है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो एक ऐसी मेहनत करके उस गरीब बच्ची के हाथ भी लेकर आइए। सिर्फ ये जलसे की और उर्स की कमेटी नहीं, ये हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, ताकि जब ये नेक काम करके दुनिया से आप जाए ना, तो फिर ये कहते हुए जाएं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐसी जिंदगी गुजारी। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह कमेटी वाले काम। आप मुझे दीनदार लगे, क्योंकि इस नेक काम में आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उम्मीद है अगर इतना काम करेंगे तो इंशाअल्लाह और भी ज्यादा काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह एक दूसरे की मदद करें, फिर मर के देखें आप दूसरों के काम आ जाएं, खुदा की रहमतें आपके काम आएंगी, आपके काम आएंगे, आपके काम आएंगे। आप न रात के अंधेरे में किसी गरीब की इज्जत बचा लें, अल्लाह कब्र के अंधेरे में आपकी इज्जत बचा देगा, आपकी इज्जत बचा देगा। कब्र के उजाले का इंतजाम करके चलना है। और यही महबूब अलैहिस्सलाम का किरदार था, सीरत थी। जिसे कोई मुंह नहीं लगाता था उसे मेरे नबी मुंह लगाते थे, जिससे कोई बात नहीं करता था मेरे नबी बात करते थे। खातून आ गई ना, लोग उसे कहते थे कि ये मेंटल है, दिमाग से इसका हटा हुआ है, लेकिन उसने हुजूर को इशारा किया, सहाबा के साथ बैठे, हुजूर उठ के धूम में चले गए, वो बातें करती रही, हुजूर खड़े रहे। सहाबा कहते हैं हम हैरत से देखते रहे। जब वो चली गई ना तो हुजूर के पास सहाबा आए, या रसूलुल्लाह इससे कोई मुंह नहीं लगाता और आप धूप में अपना इतना कीमती वक्त देते रहे। मुस्कुरा के कहने लगे जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे आमिना का लाल मुंह लगाया करता है। अगर मैं भी इसको हटा देता तो इस गरीब का दिल टूट जाता। फरमाया मैं दिल तोड़ने नहीं आया, मैं टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। मेरे महबूब ने टूटे दिल जोड़े गए। तुम नहीं जानते हो कितनी बेटियों की आहें रात में अल्लाह के अर्श को छूती होंगी, कितनी गरीब बेटियां सिसकी भर के बाप की गुर्बत को रोती होंगी। आपसे इतनी सी गुजारिश है, आप अपनी बेटी को जहेज देना तो ज्यादा तमाशा ना करना, दिखावा ना करना, चौक में रख के मत दिखाना कि सेठ ने इतनी अलमारियां दी हैं, इतना बेड दिया गया, इतना फलाना डिमाका ये दिया है, मत दिखाना। इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर नहीं आते हैं, कितने फाके करने भी आया करते हैं,
कितने फाके वाले भी आया करते हैं, कितने रक्शे चलाने वालों की बेटियां आती, कितने मजदूरों की बेटियां आती हैं। तेरी बेटी का जहेज देख के उनके दिलों में हसरत जागी और उनका बाप हसरत पूरी ना कर सका ना, तो वो जीते जी मर जाएंगी। याद रख, तेरी दौलत तेरी बेटी को वो सुख नहीं दे सकती है जितने गरीब की आंख के निकले हुए आंसू तेरी बेटी को दुख दे सकते। इसलिए जहेज की नुमाइश नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो भी देंगे आंखें बंद करके, मुट्ठी बंद करके अपनी बेटी को देंगे। न दिखाना है, न तमाशा करना है, न किसी के सामने रियाकारी करनी है। आपकी अपनी बेटी है, जो चाहो दे दो, कोई रोकने वाला नहीं है। दिखाने का क्या मतलब है? यही चाहते हो ना कि चंद दिन बातें हो जाएं, चौक में कोई कहे फलाने देखो क्या क्या दिया है, कितना कीमती जहेज दिया है, बेड देखने का था, कपड़े देखने थे, सिर्फ इतनी वाहवाह के लिए, सिर्फ इतनी वाहवाह के लिए नहीं यार, ये चंद दिन बाकी रहेगी, फिर खत्म हो जानी है। और जिंदगी ये लंबी जिंदगी है, 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी। एक तरफ से देखा जाए तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ से देखा जाए बड़ी लंबी जिंदगी है। इसको कदम कदम पे संभाल के रखना है, एक एक लम्हा संभाल के रखना है। किसी की आह लेके दुनिया से न जाना, किसी की बददुआ लेके न जाना, हो सके तो टूटे दिल की दुआ लेके चले जाना। तुम कब्र में बाद में पहुंचोगे, मदीने वाला आपकी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। कम से कम ऐसा इंतजाम कर जाए कि हुजूर आपकी कब्र में तशरीफ ले आए। ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी कब्र का इंतजाम करके चलें। अल्लाह ताला मेरी कौम को और हम सबको कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज भी ऐसा नहीं है कि कसरत है, महंगाई बढ़ गई है तो दौलत बढ़ गई है, नहीं। आज भी गुर्बत है, आज भी तंगदस्ती है, आज भी परेशानियां हैं, आज भी बच्चियां रो रही हैं, आज भी बाप के सर पे बेटियां बोझ बन गई हैं, सिर्फ चंद अमीरों की वजह से। अल्लाह ने आपको बेड खरीदने का पैसा दिया है ना, तो बेटी वालों से मत मांगो। आपकी औकात अगर बाइक खरीदने की है तो लड़की की बाइक का इंतजार न करो। आप 4 बर्तन खरीद सकते हैं तो उसके जहेज का इंतजार न करो। आप अपने घर से ये इंतजाम करके किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। खुदा की कसम, फिर देखना तेरी बेटी जिस घर में भी जाएगी अल्लाह उसे शहजादियों वाली इज्जत अता फरमाएगा। ये तो सभी कहते हैं ना अहमद रजा भाई कि दुआ करते बेटी का नसीब अच्छा हो। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमा देगा। यही कानून अपनाएंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह दूसरे की बेटी को इज्जत। बोले इंशाल्लाह, दूसरे की बेटी को इज्जत दीजिए, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। कमेटी वालों की फरमाइश हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। शजरा पढ़ दिया जाए। मैं बार बार किसी चीज़ का ना शिकवा नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ रहे होंगे, बस फरमाइश कमेटी वालों की, इसलिए मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ। भाई अहमद रजा साहब मेरी गुजारिश है, जरा मेरा साथ दें और बोल दें जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, थोड़ा सा बेदार हो जाएगी। हाँ, एक साथ बोलें। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। इससे फायदा ये होगा कि मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। सीधी सी बात कह देनी चाहिए भाई, जो भी बात हो खुल के बात हो जानी चाहिए। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आपको नेकियां मिल जाएंगी और मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। अल्लाह राजी हुआ ना आपकी सुभान अल्लाह से, तो फिर क्या होगा कि कुछ नेकियां मुझे भी मिल जाएंगी। जरा सारे बोल दें जरा सुभान अल्लाह। पीछे वाले कुछ चचा लोग ना यूं घूर के देख रहे हैं। मसला कोई नहीं है, नाराज ना होइएगा, ये मेरी महफिल नहीं, मदीने वाले की महफिल है। अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। और याद रखिएगा, इस महफिल का सिला क़यामत में पता चलेगा। जब अजर दिया जाएगा ना तो लोग कहेंगे काश पूरी जिंदगी हुजूर की महफिल लगी होती और हमारी जिंदगी उसी महफिल में बैठे बैठे गुजर गई होती। इतना बड़ा फायदा इस महफिल का है। तो आप बैठे, आखिरी लम्हात है, जरा बोलते जोर से सुभान अल्लाह। मैं तो फिर भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। 12 बजे के बाद लोगों की हिम्मत टूट जाती है, 2 बजे है, अब भी ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। आपको अभी भी नींद नहीं लग रही है, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे।